Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर यूनिवर्सिटी का फॉल 2025 का स्केड्यूल। जैसे कि आपको पता है, आप लोगों से शेयर कर दिया गया है। बहरिया यूनिवर्सिटी का, जैसे कि आप लोगों को पता है, CBT 1 जो फेज 1 होने जा रहा है, वो आप लोगों का मई के अंदर होने जा रहा है। मई के फर्स्ट वीक के अंदर होने जा रहा है। तो इसको तैयार कैसे करेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए लेके आया एक सीरीज जिसमें आपको पास पेपर MCQs के सोल्यूशन करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आई पहली वीडियो जिसमें हम फिजिक्स के पास पेपर के MCQs का सोल्यूशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम डिटेल्स, तो आप लोगों को हमारी एयर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो डिटेल नजर आ जाएगी। उसको आप मेक श्योर के यू हैव वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली। You will come across all details about Air University regarding CBT 1 और एयर यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, उन तमाम के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो डिजाइन की हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पास पेपर MCQs को। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी का CBT 1 तैयार करना चाहते हैं, स्केड्यूल में प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, और एयर यूनिवर्सिटी के तमाम सब्जेक्ट्स को 100% गारंटी के साथ आप लोग कवर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है हमारा प्रीमियम बैच 5.0। इस बैच के अंदर आप लोगों को 0 to 100% कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। ये हमारा बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा डियर स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर कि आप हमारे इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बने, अगर आप लोगों ने एयर यूनिवर्सिटी के साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटीज के भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप लोगों को या तो एयर यूनिवर्सिटी का अपना CBT देना पड़ेगा, या आप लोगों को ई कैट दे के उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, और या आप लोगों को नस्ट का NET देना पड़ेगा, या आपको सिंध वाली साइड से हैं तो NED, या मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके टेस्ट के थ्रू, या हम शोरो कैंपस, या आप लोग NTS नेट के थ्रू, या आप लोग U SAT के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी देता है कि इनमें से कोई एक टेस्ट क्लियर कर लें और आपको हम एडमिशन दे देंगे। तो अगर तो आप एयर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट तैयार करना चाहते हैं, यूईटी का ई कैट टेस्ट तैयार करना चाहते हैं, नस्ट NET को तैयार करना चाहते हैं, NED सिंध वाली साइड के स्टूडेंट, मेहरान यूनिवर्सिटी है, NTS नेट है, या U SAT है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारा एक प्रीमियम बैच है, जिसकी ब्यूटी ये होगी कि इसमें ना सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर होगा, ना सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन 100% कंफर्म होगा, बल्कि ई कैट में भी आप लोगों के 390 प्लस में, 380 प्लस में, 370 प्लस में मार्क्स बनेंगे। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द लाइन है। ई कैट के अंदर जो रिजल्ट आया, ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑल टॉप पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के स्टूडेंट की हैं। नस्ट NET की बात करूं तो NET 1 2 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। अभी नस्ट NET 2 हुआ है 2025 में, उसमें हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया। इस टॉपर फ्रॉम आवर प्रीमियम बैच। इसके अलावा NED में हमारी टॉप पोजीशंस होती हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमारी टॉप पोजीशंस होती हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग सेक्टर की देख लें अगर यूनिवर्सिटीज को, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग देख लें, आप कोई भी यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के स्टूडेंट वहां पे टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, टॉप नॉच पोजीशंस पे आ रहे होते हैं। सो मेक श्योर अगर आप एयर यूनिवर्सिटी, NTS नेट, ई कैट, नस्ट NET, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारा प्रीमियम बैच आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने 14 अप्रैल से पहले पहले एनरोलमेंट ले लेनी है, क्योंकि आप लोगों के पास डेज भी बहुत कम है यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए। तो आप लोगों ने अभी हमारे सेशन में एनरोलमेंट ले लेनी है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में लाइव लेक्चर हुआ करेगा। तमाम यूनिवर्सिटीज देख लें, प्यास यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ITU, NDU, नस्ट, NTS नेट, ये तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होंगी हमारे एक प्रीमियम बैच में, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, और डेली लाइव क्लासेस में आपका 0 to 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद टॉपिकल MCQs, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक टेस्ट होंगे, तमाम लेक्चर नोट्स हम देंगे, तमाम के तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। तो और एयर यूनिवर्सिटी के तमाम ओरिजिनल पास पेपर के MCQs सोल्यूशन के साथ हम आपको प्रीमियम बैच में करवाएंगे। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे प्रीमियम बैच में मिलेंगे। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस नंबर का स्क्रीनशॉट अभी ले लेना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल लें, अपनी कंफर्मेशन के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। यू हैव टू पे जस्ट 6,000, और ये 6,000 भी आपको 1 2 3 महीने की फीस नहीं है, ये फी आप लोगों की वैलिड है जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। यानी एक दफा आपने 6,000 पे करना, आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा, और साथ में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस होगी कि लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। एक दफा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन होंगी, फिर जो हमारा न्यू बैच होगा उसमें भी इसी फीस में आपको ऐड किया जाएगा। जो CBT
राउंड 2 के लिए होगा, उसके बाद जो आप लोगों का NET 4 वगैरह, उसके बाद प्यास के राउंड 3 4 के लिए। तो प्यास के राउंड 3 के लिए उन तमाम आप लोगों को यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के लिए हमारा बार बार फी नहीं पे करना पड़ेगी, जस्ट वन टाइम ही आपको ये फी पे करनी है। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पास पेपर में पूछे गए एयर यूनिवर्सिटी में डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एक बात याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट वेज में पूछा गया। एक तो ये है कि अगर तो आए स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो याद रखिएगा वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ साउंड 0 मीटर पर सेकेंड होगी। वैक्यूम में कोई स्पीड ऑफ साउंड नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए ना कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास वो होगी इन एयर एट रूम टेम्परेचर दैट इज अप्रोक्सीमेटली, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है याद रखिएगा। अब रूम टेम्परेचर आप कितना लेते हैं, 25 डिग्री सी लेते हैं, या 298 केल्विन लिया जाता है, या उसको अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सी भी माना जाता है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 343 मीटर पर सेकेंड के करीब करीब निकलती है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट पास थ्रू फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, bend toward the normal, bends away from the normal, continues in the same direction, stop। स्टॉप नहीं होती, उसी डायरेक्शन में भी नहीं रहती है। याद रखिएगा वो क्या हो जाती है, जब लाइट ट्रेवल करती है या कोई भी हमारे पास वेव ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर, तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब वो डेंसर, डेंसर मतलब ज्यादा डेंसिटी से रेयर मीडियम यानी कम डेंसिटी वाले रीजन में जाएगी। उसके बाद है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, दैट इज ओहम। एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट पर एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओहम के इक्वल होता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट भी क्या होता है, ओहम होता है। इनको याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, कि कुछ उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बन जाते हैं उसको हम क्या फिनोमिना को बोला जाता है, याद रखिएगा। उस फिनोमिना को हम डिस्पर्शन बोलते हैं, कि व्हाइट लाइट का डिस्पर्स हो जाना डिफरेंट कलर्स में। एज यू नो दैट कि व्हाइट कलर के अंदर 7 डिफरेंट फेजेस होती हैं। अब ये 7 डिफरेंट फेजेस कौन कौन सी होती हैं, विब ग्योर है, इसको याद रख लें, ठीक है। विब ग्योर यानी कि अगर आप क्या करें, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और इसमें अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें राइट साइड पे, तो यहाँ पे लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा और एनर्जी भी कम होगा। उसके बाद अगर इस डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पे लैम्डा कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इस फिनोमिना को बोला क्या जाता है, डिस्पर्शन बोला जाता है, याद रख लें। उसके बाद है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर को इग्नोर करके। उसके बाद क्वेश्चन 6 है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसकी स्टेट होती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है, कि एनर्जी जो भी होगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। वैसे भी एनर्जी कंजर्व रहती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में है। और जितनी हीट किसी सिस्टम को देंगे एक तो उसका वर्क करेगा और उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को करेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा सा नोटेशन में डिफरेंस होता है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम होती है। ये फिजिक्स की बात हो रही है। अब ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू, ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज किया जाता है, ये हम यूज करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज को। क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, वो तो रेक्टिफिकेशन होता है या रेक्टिफायर होता है। क्या डीसी को एसी में किया जाता है, नहीं, टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी लेवल। अब ट्रांसफॉर्मर का यूज तभी किया जाता है ना, कि अगर स्ट्रीट्स वगैरह में या कहीं पे ऐसी चीजें आ रही हैं तो जहाँ पे हमारे पास पावर लेवल, जहाँ पे हमारे पास वोल्टेजेस कम हो रहे हैं, तो वो उसको क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करेगा। यानी जितनी डेफिशिएंसीज होती है उसको पूरा करता है। अगर ओवरलोड हो रहा है तो उसको जरा मिनिमाइज कर देता है। ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। उसके बाद द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोला जाता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एज यू नो दैट के सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, दैट इज mv² अपॉन में r। या आप लोगों को पता ही है सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है mr ओमेगा²। तो याद रखिएगा ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और ये डिस्टेंस के, रेडियस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर। ऐसा यूनिट पूछा गया है। ऐसा यूनिट तो वॉट होता है, याद रखिएगा। पावर हमारे पास होती क्या है? पावर हमारे पास होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। जो वर्क डन करने का रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, कि किसी यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट इट्स पावर। इसको पावर बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास जो वॉट होता है, वन वॉट किसके इक्वल आएगा? यहां से देख सकते हो भाई, वन वॉट आएगा 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। तो पेपर में पूछा जाए जाउल पर सेकंड किसका यूनिट है, तो याद रखिएगा ये भी पावर का यूनिट है, लेकिन ये ड्राइव है। और जॉउल पर सेकंड किसके इक्वल होता है? वॉट के इक्वल होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना वेयर अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज। जहाँ पे बॉडी कांस्टेंट मूव करती है स्पीड के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? यूसीएम बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सर्कुलर मोशन के अंदर, याद रखिएगा। So dear student, that was all about most important physics air university past paper MCQs that we discussed in today's lecture। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी उसके अपने टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, साथ में यूईटी को भी प्रेफर करें ना, साथ में आईटीयू को भी करें। अच्छा, आईटीयू को एक साइड पे भी रखते हैं, यूईटी, नस्ट, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनटीएस नेट, वो तो लाजमी देना। वहां पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जाके इस्लामाबाद में ही टेस्ट देना है। अब यूईटी में अप्लाई करें, आपके सिटी में आपका सेंटर बन जाएगा। आप एनटीएस नेट में अप्लाई करें, आपके सिटी के अंदर आपका सेंटर बन जाएगा। और ये यूईटी का टेस्ट, ये आप लोगों के एनटीएस का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो लाजमी तौर पर आप जनाब इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट को प्रेफर कीजिए। हाँ, एयर यूनिवर्सिटी का मैं आपको लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा अपना भी टेस्ट दें। अगर वो अपना नहीं भी दे रहे हैं तो यूईटी और एनटीएस नेट और आप लोग एनईटी तो देना। एनईटी 4 भी आप लोगों को पता है, 4 आप लोगों के सिटीज में होने जा रहा है। ये कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद और जीबी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा। 4 आप लोगों के ये प्रोविंसेस के अंदर, सिटीज के अंदर होने जा रहा है। और बाकी एनटीएस नेट तो हर सिटी में हो सकता है ना, यूईटी भी आपका ऑलमोस्ट हर सिटी में होता है। तो लाजमी तौर पे यूईटी, एनटीएस नेट और नस्ट, एनईटी ये भी आप लोग दें। एक तो नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी हाथ में आ जाएगी, यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, एनटीएस नेट बेस्ड यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। और इसके अलावा आप लोगों की एयर यूनिवर्सिटी का जो है वो भी आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो एक टेस्ट है, वो क्लियर करने से 3-4 ऑप्शंस आप लोगों के पास सेफ हो जाएंगे। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा, जिसमें आपको डिटेल लेक्चर्स दिया जाता है। लाइव क्लास में आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है। और लाइव क्लास के अंदर ही आप लोगों को 0 to 100% तमाम चीजें करवाई जाएंगी। और ये बोर्ड फ्रेंडली है, बोर्ड की प्रिपरेशंस के साथ साथ आप लोगों के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस होगी। अगर तो आप गैप ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी देना है सेकेंड ईयर के एग्जाम, तो भी आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। वाई पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम बैच 5.0, क्योंकि ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है हमारे। और आपको कहीं पे ऐसे ऑफर्स नहीं मिलेंगे सेशन के अंदर कि जो बोर्ड फ्रेंडली हो, जहाँ पे बोर्ड की प्रिपरेशन फुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी आप लोगों को। ये हमारे प्रीमियम बैच के अंदर आपको तमाम फीचर्स मिलेंगे। और इसकी फी होती है जस्ट 6,000। और इस तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी आपको इसी 6,000 के अंदर करवाई जाएगी। बोर्ड की प्रिपरेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, ना सिर्फ प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और बल्कि आप लोगों को इंग्लिश के ऐसे फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह और ये तमाम चीजें करवाई जाएंगी। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।